तो कह रही थी कि बापू की तबीयत अब ठीक है, तो फिर अस्पताल से आने पर ठाकुर साहब इतने परेशान क्यों हैं? इससे पहले तो कभी उन्होंने अपनी परेशानी में हमारे ऊपर गुस्सा ना उतारो। मैंने भी उनसे पानी तक ना पूछो। ठाकुर साहब ठीक कह रहे थे, गलती हमारी ही है। इस वास्ते अब माफी भी मैं ही मांगूंगी। शायद मैंने रसाल को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे इस तरह रसाल पर अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहिए था, खासकर उसकी ऐसी हालत में। गलती मेरी है, मुझे रसाल से माफी मांगनी चाहिए। तुम कमरे से बाहर क्यों आई? मैंने मना किया है ना? फिर कभी इस तरह पानी मांगकर बिना पिए कमरे से बाहर ना आना। रसाल, मैं बहुत थक गया था और अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती तो मैंने भी की। आपने तो कहा हमारे को कि आप थक कर आए, फिर भी मैं बड़बड़ाती रही। आप पर ध्यान ही ना दियो। हमारे से इतना प्रेम ना करो ठाकुर साहब। तो फिर कितना करूं? ठाकुर साहब कोई देख लेगा। मने तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं रणबीर से कैसे कहूं आज इतनी भागदौड़ के बाद कि तू इस समय जा और मूमल को उसकी सासड़े से लिवा ला। पर रस्म तो रस्म होवे है कमल, और उसे समय पे निभाणो भी तो जरूरी होवे है। मासा ठीक कहे। मूमल इस हवेली की इकलौती छोरी, और मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी मायके की वजह से उसके सासरे वाले उससे कुछ सुनाएं। हाँ, और रस्म के मुताबिक भाई को ही जाना जरूरी है, अपनी बहन को अपने सासरे से लिवाने। बेटा रणबीर, मूमल की पगफेरी की रस्म के लिए उसे लिवाने जाना था उसके सासरे, याद है ना? वो बेचारी थारी राह देख रही होगी। मैंने ही उससे कहा था कि तू आज उसे लिवा लाएगा। जी, मैं चला जाता हूँ। अरे रणबीर अकेला कितना काम करेगा? जानू कि रस्म के मुताबिक बहन को लिवाने भाई को जाना पड़े, पर आप सब लोग ये क्यों भूल रहे हो कि दीप भी उसका भाई है, वो भी तो जा सके बहन को लिवाने।
तो दीप चला जाएगा। रणबीर थक गया है, उसका आराम करना जरूरी है और इस वक्त उसका अपनी बीनी के पास होना भी जरूरी है। पर ये फर्ज तो सगे भाई का हुआ है और दीप ये सगे सौतेले का भेद इन दोनों भाइयों में कब से होने लगा जी? जैसे हमारा दीप वैसे ही रणबीर और मूमल। चंचल ठीक के वह, पर एक बार मोमल के सासरे में फोन करके पूछ लेवेंगे तो ठीक रहेगो। अरे बीनड़ी, ये कचौड़ी तो ठंडी हो गई। अब थारे भाई साहब आए नहीं थारे को लिवाने, आज आवेंगे कि ना? अब काहे इस बेचारी से ऐसे सवाल पूछ रहे हो? इसने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, सारी तैयारियां करके रखी है। और फिर इसकी गलती क्या है? इसकी तो मासा का भी फोन आया था ना कि आज शाम को ठाकुर रणबीर सिंह जरूर आवेंगे। पर अब तो शाम से रात हो चुकी है। किसी काम में फंस गए होवेंगे, है ना बिन्नी? वो भाभी साहब के बाबू की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए भाई साहब को हॉस्पिटल जाना पड़ा। शायद उन्हें वहीं देर हो गई हो। देखा, मैंने कहो थो ना कि जरूर ऐसी ही कोई बात होगी। ले लो, थारे वास्ते ही होवेगा। हाँ, बताना जरूर क्या बात है। मैं बात करता हूँ। हेलो, नमस्ते ठाकुर साहब, मैं रणवीर बोल रहा हूँ। अरे ठाकुर रणवीर सिंह, घड़ी खंबा, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया है। दरअसल मैंने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया था। अरे माफी? आप और हमसे? काहे? वो मैं आज मूमल को पगफेरी की रस्म के लिए लेने आने वाला था, लेकिन एक इमरजेंसी आ गई, इसलिए आ नहीं पाया। दरअसल ससुर साहब हॉस्पिटल में बहुत बीमार हैं, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। बस अभी हवेली पहुंचा हूं, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आ जाऊंगा मूमल को लेने। अरे इतनी उतावल के है? कल सुबह आ जाना। और माफी मांगने की क्या जरूरत है? ऐसे कामों में तो देर हो ही जावे है। जी आप लड़के वाले हैं, फिर भी इतनी समझदारी दिखा रहे हैं। अरे भाई, मैंने तो ऐसा कभी नहीं माना है कि हम लड़के वाले हैं इसलिए ऊंचे हैं और आप लड़की वाले हैं इसलिए नीचे हैं। ना, ऐसी बात ना है। अरे भाई, विपदा तो बोल के ना आवे ना। आपने भी मजबूरी थी, वरना जानबूझकर आप अपनी इकलौती बहन को लिवाने ना आवे, ऐसा तो ना है ना? जी महाराज जी तो बस मूमल के वास्ते खट्टा हुए। वो बेचारी सुबह से शाम तक आस लगाए बैठी रही कि हमारे भाई साहब आएंगे और हमारे को ले जाएंगे। सासरे में आने के बाद छोरी को पीहर की याद ज्यादा सतावे है। बाकी रस्मों को क्या है, आज के बजाय कल निभा लेंगे। थैंक यू ठाकुर साहब, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। अरे ना, ऐसी कोई बात ना है। अच्छा तो मैं फोन रखता हूँ अभी। जी और फिर उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं मानते कि वो लड़के वाले हैं इसलिए वो बड़े हैं, बल्कि कह रहे थे कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि मूमल सुबह से इंतजार कर रही है।
बाकी रस्म का क्या है, आज नहीं तो कल निभा लेंगे। मूमल के भाग अच्छे हैं जो इतने समझदार सासरे में गई है। जी। जो रस्म से ज्यादा अपनी हवेली की बींदनी की भावनाओं का ध्यान रखिए। ऐसे घर में मूमल हमेशा खुश रहेगी मासा। और जब मूमल खुश रहेगी तो अपने संस्कारों और प्रेम से अपने सासरे वालों को भी खुश रखेगी। खुश रखेगी भाई, मासा मने तो ऐसा लागे कि उसके घर वाले उससे बहुत खुश हैं, तभी तो उनके मन में अपनी जगह बना पाई, वरना कौन अपनी बींदनी और उसके मैके के बारे में इतना ध्यान रखे। पर हमारे को तो ठाकुर बेनी प्रताप सिंह इतने सीधे और समझदार ना लगे। जो जैसा हुए है ना चंचल, उसे दूसरे भी वैसे दिखे। अरे बींदनी, तू सोई ना अब तक? हमारे को तो लगा कि दवाई लेके सो गई होगी। वो ताई साहब, वो नींद ना आ रही थी, बस इस वास्ते। अरे नींद ना आ रही थी तो अठिया हमारे पास बैठ। अरे आ ना। अच्छा ये बता बींदनी, थारे बापू सा की तबीयत कैसी है? अब पहले से ठीक है ताई साहब। रणवीर गयो था ना वहाँ? हाँ, सुमेर बता रहा था कि छोरे ने बहुत बहुत भाग दौड़ की। जे ठाकुर सा समय पर अस्पताल ना पहुंच पाते तो अचानक हमारे बापू को क्या हो जाता। अरे ठाकुर सा ही क्यों, वो नए डॉक्टर सा है ना, क्या नाम बताया था सुमेर ने उनका? हाँ, डॉक्टर राठौड़। सुमेर बता रहा था कि उन्होंने भी थारे माँ बापू की खूब मदद की। हाँ आशु, ताई साहब उसकी वजह से माँ को घणो दिलासो मिलो। तू डॉक्टर राठौड़ को आंसू कहकर बुलावे है? हाँ ताई साहब, इतना बड़ा डॉक्टर तो वो अब बने हुए। हम तो बचपन में साथ खेला करते थे, आशु, जीजी, मैं, लखन, हम सब। देख भी नहीं, ये कोई छोटी बात ना है। राजौर जैसे छोटे से गांव से पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना। हमारा आशु है ही ऐसा, बचपन से ही बहुत तेज, पढ़ाई में तो सबसे अव्वल और शरारत में भी। ताई साहब वो हम सबके साथ चाहे जितनी भी शरारत कर ले, पर जीजी की वो हर बात मानता था। अरे जीजी के वास्ते तो वो हम सबसे लड़ाई भी कर लेता था। आपको बताया था ऐसा? गांव में सब दोनों को चिढ़ाते थे, कहते थे कि आशु और जीजी बड़े होकर ब्याह करके बीन बिंदनी कहलाएंगे। अच्छा, लागे बीनी, हरे को नींद आ रही, दवाई का असर होगा। जा जाके आराम कर ले। और ताई साहब, मैं अब तुम्हारे को चैन की नींद आवेगी। जा। ठीक है। अब देखना इस सारे बारूद के ढेर में मैं कैसे आग लगाती हूँ। रसाल, 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 क्या हुआ रसाल? रसाल आंखें खोलो। मासा, दादी सा, जल्दी आइए। रसाल, रसाल आंखें खोलो। रसाल, आंखें खोलो। रसाल, क्या हुआ?
क्यों कहीं भी होश हो गई बिंदनी? मासा ऐसा नहीं। आंखें खोल रसाल, रसाल? आंखें खोल। रणवीर, रसाल ने पहले बिस्तर पे लेटाओ और मुंह पे पानी छिड़को। हाँ हाँ दादी सर। चलो ले ले। हाँ हाँ, लिटा दे यहाँ पे, लिटा दे ठीक से। रसाल, रसाल, रसाल बेटा, रसाल, ले रणवीर, रसाल आके। पानी पानी छिड़क। रसाल, अरे रसाल, रसाल, अचानक बिंदी ने क्या हो गया? रसाल, चक्कर आ गया तू? ऐसे दिनों में किसी किसी को ऐसा होवे है बेटा। अब कैसी हो? ठीक लग रहा है ना? रणबीर, बिंदनी ने होश तो आ गया है, पर एक बार डॉक्टर को दिखा लेना ही ठीक है। इससे मन को तसल्ली हो जावे है। आप लोग बिंदनी के पास रहो, मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। ठीक है। तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ रसाल, वो आंख लग गई थी। अच्छा, हम सबकी नींद उड़ गई है और थारी आंख लग गई थी। थारी बहन बेहोश हो गई है, पर थारे को अपने सिवा किसी और की चिंता ही कहाँ है? क्या हुआ रसाल को ठकराई? अब मारे को कैसे पता चलेगा? मैं कोई डॉक्टर हूँ के? रात भर बेचैन रही, सुबह उठी तो बेहोश हो गई। बेहोश? तो डॉक्टर ने क्या कह रही है? डॉक्टर को फोन लगाया पर उसका फोन ना लग रहा है। रणवीर बता रहा था कि वहाँ अस्पताल में कोई घणो अच्छो डॉक्टर है और तू उसे अच्छे से जानती है, कोई डॉक्टर राठौड़। हाँ आशु। हाँ, वो जो भी है, उसे जल्दी से हवेली भिजवा दे। हाँ, मैं अभी उसे बुलाती हूँ, वो जरूर आवेगा। पर रसाल को अब अगर बहन की इतनी ही चिंता हो रही है तो रोने धोने में वक्त क्यों गवा रही? जा जल्दी से उससे बात कर। आशु वो क्या हुआ रुक्मी? काका ठीक तो? वो बिल्कुल ठीक है आशु, पर रसाल बेहोश हो गई है। क्यों? कैसे? कुछ तो समझ में ना आ रही है। न जाने हमारी रसाल की क्या हालत हो रही होगी। तू जाके हवेली में देखा ना उसको। बोल ना आशु, तू जाएगा ना हवेली? जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें मेरे साथ हवेली चलना होगा।